किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल लगभग 15 से 25 दिन के आसपास की हो चुकी है और आपके धान की फसल में फुटाव कम है, कल्ले कम हैं, या धान की जो फसल है उसमें मेढ़ा कम है और धान की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो रही है और धान की फसल में पीलापन है, सुंडी लगी हुई है या बीमारियां लगी हुई हैं, तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप धान की फसल में कल्लों को कैसे बढ़ा सकते हैं, फुटाव को कैसे बढ़ा सकते हैं और धान की फसल के अंदर से तना छेदक और पत्ता लेपेट को कैसे रोक सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आपको अपने धान की फसल में लगभग 15 से 25 दिन की अवस्था में इस खाद का प्रयोग जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, यदि आप इस खाद का प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी धान की फसल में फुटाव अधिक होगा, कल्ले अधिक आएंगे, ब्यात अधिक होगा और आपकी फसल के अंदर बीमारियां नहीं रहेंगी। और किसान भाई, जो खाद और फर्टिलाइजर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, यदि आप उसे समय से डाल देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी धान की फसल में एक पौधे से लगभग 55 से 60 कल्ले आसानी से निकल आएंगे किसान भाइयों। और जो 55 से 60 कल्ले होंगे उनके अंदर किसान भाई सभी पौधे मजबूत रहेंगे, मोटे रहेंगे और सभी के अंदर बालियां आएंगी किसान भाइयों, और बालियां भी तंदुरुस्त आएंगी और आपको आपकी धान की फसल से बहुत ही बढ़िया और शानदार उत्पादन मिल जाएगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आपको अपने धान की फसल में लगभग 15 से 25 दिन की अवस्था में कौन सी खादें डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है और किस प्रकार से डालनी है, इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको जिस फसल का समय आता है सभी प्रकार की वीडियो हम समय से अपलोड करते रहते हैं, समय पर डालते रहते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पास वाली घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को डालने के बाद में हमारे धान की फसल में क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपके धान की फसल में फुटाव अधिक होगा, कल्ले अधिक आएंगे, अर्थात जो ब्यात होता है, जो मेढ़ा होता है, वो बहुत ही शानदार होगा किसान भाइयों। दूसरा, आपके धान की फसल में पीलापन नहीं रहेगा। तीसरा, यदि आपकी फसल में दीमक लगी है या सुंडी लगी है, तना छेदक लगी है, तो वो भी कंट्रोल हो जाएगी किसान भाइयों। और चौथा किसान भाइयों, आपकी धान की फसल यदि छोटी बड़ी है तो एकदम शानदार होकर चलेगी, फसल एकसार होकर चलेगी, काली होकर चलेगी और फसल के अंदर जो बीमारियां हैं वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाएंगी किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, जो खाद और फर्टिलाइजर लेकर आने हैं, तो इसके लिए आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आनी है नाइट्रोजन यानी यूरिया। और दूसरा किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करनी है जिंक सल्फेट, यानी जो मोनोजिंक आती है 33% वाली, ये आपको ऐड करनी है लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों। और तीसरा किसान भैया, इसके अंदर आपको ऐड करनी है रिजेंट, जो फिब्रोनिल आती है 0.3% GR वाली, लाल वाली, ये आपको ऐड करनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़। और चौथा किसान भैया, इसके अंदर आपको ऐड करना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आपको काला वाला लेना है, जो सूखा आता है ब्लैक कलर का। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करनी है किसान भाइयों। और पांचवा किसान भाई, इसमें आपको ऐड करना है थाइमिथोक्सम 30% FS वाला। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करना है किसान भाइयों। ये सभी खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है किसान भाइयों। और मार्केट से लाने के बाद में जो आपने यूरिया लिया है, इन्हें आपको यूरिया में अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपको अपने धान की फसल में फेंक देना है या बखेर देना है। बखेरने के बाद में किसान भाइयों, आपको अपने धान की फसल की हल्की सिंचाई करनी है, ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है, हल्की सिंचाई करनी है। यदि पानी भरा है तो आप इसे ऐसे ही बखेर दें, सिंचाई ना करें किसान भाइयों। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप इसे बखेरें, यदि आपकी फसल में पानी भरा है तो पानी हल्का होना चाहिए, यानी ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, हल्का पानी होना चाहिए। और बखेरने के बाद किसान भाइयों, जब आप इसे सिंचाई कर दें तो अगली जो सिंचाई आपको करनी है या अगला जो पानी आपको लगाना है, वो लगभग 3 से 4 दिन के बाद लगाना है। यानी जो आप पहला पानी लगाएंगे इसे बखेरने के बाद में, उससे अगली जो सिंचाई करनी है आपको, वो लगभग 3 से 4 दिन के बाद करनी है किसान भाइयों। जल्दी जल्दी सिंचाई नहीं करनी है। और यदि आपकी धान की फसल में पानी नहीं सूखता है तो आप इसके अंदर किसान भाइयों 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर ऐड कर लें। सल्फर आपकी धान की फसल में जो पानी को उसे मेंटेन करेगा और पौधों को गलने से रोकेगा, अर्थात जो गलन आती है फसल के अंदर उसे तुरंत रोक देगा किसान भाइयों। क्योंकि यदि धान की फसल में ज़्यादा पानी भरा होता है तो धान की फसल को नुकसान हो जाता है किसान भाइयों। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। इस खाद को डालने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद आप देखेंगे आपके धान की फसल में फुटाव स्टार्ट हो चुका है, कल्ले स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी धान की फसल है उसकी जो ग्रोथ है
वो बहुत शानदार होने लगेगी किसान भाइयों। और आपकी फसल एकदम काली हो गई है, उसके अंदर जो बीमारियां हैं वो तुरंत कंट्रोल हो गई हैं किसान भाइयों। और लगभग 8 से 10 दिन में आप देखेंगे आपकी धान की फसल में एक पौधे से लगभग 40 से 45 से 50 कल्ले हो जाएंगे किसान भाइयों। और जितने भी कल्ले निकलेंगे वो सारे मजबूत निकलेंगे, मोटे निकलेंगे, और उन सभी के अंदर बालियां आएंगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में 15 से 25 दिन की अवस्था में इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने धान की फसल में फुटाव को बढ़ा सकते हैं, कल्लों को बढ़ा सकते हैं और धान की ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं किसान भाइयों। और आप अपने धान की फसल से बहुत ही शानदार और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी भी प्रकार की फसल है उसका आप फोटो डाल सकते हैं। और फोटो डालने के बाद में मुझसे आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।